हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल नयन आईएएस पर। और दोस्तों, इसके पहले जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स में भौतिकी में, इसके पिछला टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मापक यंत्रों से संबंधित है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं फिजिक्स में। अभी तक हमने क्या पढ़ा, यांत्रिकी में हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने देखा कि यांत्रिकी में हमने राशियों को पढ़ा, मापन पढ़ा, उनके मात्रक पढ़े, और हमने कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्रों के बारे में देखा। हमने क्या देखा, मापक यंत्र, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मापक यंत्रों के बारे में हमने देखा। तो आज जो है कुछ और बचे हुए यंत्र थे, उनके बारे में देखेंगे कि वो महत्वपूर्ण मापक यंत्र किस चीज़ के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उनका क्या उपयोग है। उनको देखने के साथ साथ हम जो है कुछ चीज़ें और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण मापक यंत्र और हैं जो पिछली क्लास में बचे रह गए थे। आइए देखते हैं। एक यंत्र है एंडोस्कोप। एंडोस्कोप महत्वपूर्ण है। ये सब परीक्षा में पूछा जाता है, मिलान के लिए पूछा जाता है कि इनमें से कौन से महत्वपूर्ण यंत्र किस चीज़ के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि ये जो एंडोस्कोप है ये किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। आपने शब्द सुना होगा मेडिकल टर्म में, आपने एक शब्द सुना होगा एंडोस्कोपी। वो शब्द क्या है, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या है दोस्तों। एंडोस्कोपी मतलब होता है शरीर के आंतरिक अंगों का अध्ययन। जब भी ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन बनती है, जब भी ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन बनती है जिसमें जो है आंतरिक अंगों का अध्ययन आवश्यक होता है, तो वहाँ जो है एंडोस्कोपी की जाती है। वहाँ क्या की जाती है, एंडोस्कोपी। और उसके लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है वो है एंडोस्कोप, मतलब शरीर के आंतरिक अंगों के अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। शरीर के आंतरिक अंगों के लिए मतलब इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन्हीं के स्टडी के लिए, उन्हीं की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एंडोस्कोप का। जिस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एंडोस्कोपी। क्लियर हुआ। चलिए, महत्वपूर्ण अंग है, ध्यान दीजिएगा। आइए एक दूसरा यंत्र देख लेते हैं, फायदोमीटर। क्या देखते हैं, फायदोमीटर। अगला जो मापक यंत्र है वो क्या है, फायदोमीटर। फायदोमीटर किस तरह का यंत्र है दोस्तों। फायदोमीटर से जो है समुद्र की, सागर की गहराई को मापा जाता है। किसको मापा जाता है, समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र, मापने वाला यंत्र वो क्या है, फायदोमीटर है, ठीक है। क्लियर हुआ। इसको याद कर लीजिएगा, ये सब पूछा जाता है मिलान के लिए, और जरूर सवाल आता है फिजिक्स में। ये ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, अगला क्या है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, गैल्वेनोमीटर किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, किस चीज के मापन के लिए, विद्युत धारा के मापन के लिए। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, विद्युत धारा के मापन के लिए, गैल्वेनोमीटर। क्लियर हुआ। अब देखिए हाइड्रोमीटर। अगला देखेंगे हम हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर किसके लिए इस्तेमाल होता है, हाइड्रा है या हाइड्रो, इसका मतलब है जल से संबंधित है, तो ये ध्यान दीजिए। ये द्रव या जल,
द्रव मतलब कोई भी लिक्विड हो सकता है, ठीक है, केवल जल ही नहीं, द्रव हो सकता है या जल के आपेक्षिक घनत्व, मतलब जब तुलनात्मक घनत्व की बात होती है उसकी बात कर रहा है, आपेक्षिक घनत्व की माप करने वाला यंत्र। क्या हुआ? हाइड्रोमीटर का मतलब क्या हुआ? हाइड्रो शब्द से ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि लिक्विड की बात कर रहा है, ये जो है जल या किसी भी अन्य लिक्विड की बात कर रहा है। और पता क्या लगाता है? ये आपेक्षिक घनत्व, उसमें डेंसिटी का जो है ये पता लगाता है, ठीक है। हाइड्रोमीटर। अब हाइड्रो की तरह एक मिलता जुलता नाम है हाइग्रोमीटर। आइए इसको भी देख लेते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर क्या है दोस्तों? हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता, जो ह्यूमिडिटी होती है वायुमंडल में, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता, जो वायुमंडल में ह्यूमिडिटी होती है उसको नापने का काम कौन सा यंत्र करता है? हाइग्रोमीटर। यहां ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोमीटर का मतलब होता है द्रव या जल के आपेक्षिक घनत्व की माप करना, और हाइग्रोमीटर का मतलब होता है एटमॉस्फेयर या वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता का या ह्यूमिडिटी का माप करना, ह्यूमिडिटी का माप करना। अब देखिए काइमोग्राफ, एक अगला यंत्र है काइमोग्राफ। काइमोग्राफ जो है शरीर की बहुत सारी क्रिया विधियों का जो है अध्ययन करता है। जैसे बहुत सारा ऐसा मतलब प्रोसेस होता है शरीर में जिसको जो है मापना आवश्यक होता है जब हमें किसी रोग का पता लगाना हो। काइमोग्राफ इसीलिए होता है। जैसे मांसपेशियों का संकुचन हो, जो मसल्स होती हैं, मसल जब क्रैम्प करती हैं तो मांसपेशियों का संकुचन हो, मसल क्रैम्प में इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर काइमोग्राफ का प्रयोग किया जाता है रक्तचाप को मापने के लिए। शरीर की जो भी कुछ गतिविधियां हैं, ब्लड प्रेशर हो या मांसपेशी जो है सिकुड़ रही हो, क्रैम्प्स हो उसमें, इसको जो है पता लगाने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? काइमोग्राफ का। किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? काइमोग्राफ का। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों लैक्टोमीटर। अगला देखेंगे हम लैक्टोमीटर। लैक्टो से आप तुरंत अंदाजा लगा लीजिए कि एक दूध की बात है। दूध की शुद्धता नापने के लिए भी एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसी को हम कहते हैं लैक्टोमीटर। क्या कहते हैं? लैक्टोमीटर। अच्छा, ये पता कैसे लगाया जाता है? आइए देखते हैं। लैक्टोमीटर से पता कैसे लगाया जाता है? दूध में जो आपेक्षिक घनत्व होता है, ठीक है, क्या होता है? दूध में जो आपेक्षिक घनत्व होता है उसी का ये पता लगाता है। उसमें जो अंतर आता है उसमें आपेक्षिक घनत्व में आए हुए अंतर को कैलकुलेट करके ये उसकी शुद्धता का पता लगाता है। तो दूध की शुद्धता का पता लगाने के लिए आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करता है। आपेक्षिक घनत्व जो होता है, डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी होती है, उसको क्या करता है? ज्ञात करता है। मतलब आपेक्षिक घनत्व को ज्ञात करके ये पता लगाता है कि दूध कितना शुद्ध है या उसमें कोई मिलावट है या पानी मिलाया गया। क्लियर हुआ? चलिए मैनोमीटर, आइए देखते हैं मैनोमीटर।
द्रव या गैसों का दाब जो होता है इसको मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं क्या है मैनोमीटर। मैनोमीटर का मतलब क्या हुआ, द्रव या गैसों के दाब, जो द्रव या गैसों का दाब होता है, द्रव का या गैसों का, इनमें भी दाब होता है, इन्हीं को दाब को मापने के लिए जो है मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो द्रव या गैसों के दाब का मापन कौन करता है, ये करता है मैनोमीटर। मैनोमीटर किसके लिए जिम्मेदार होता है, लिक्विड या गैसेस के प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं लक्स मीटर क्या होता है। लक्स मीटर, अगला है यंत्र, मापक यंत्र। अगला मापक यंत्र क्या है, लक्स मीटर। लक्स मीटर क्या करता है, लक्स मीटर जो है प्रकाश की तीव्रता को नापता है। किसको नापता है, प्रकाश की तीव्रता, मतलब प्रकाश कितना तीव्र है इसका मापन कौन करता है, लक्स मीटर। ठीक है, लक्स मीटर मतलब क्या होता है, जो प्रकाश की तीव्रता का मापन करे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक शब्द से आप परिचित होंगे, माइक्रोफोन से। माइक्रोफोन प्रचलित शब्द है आपके लिए, माइक्रोफोन क्या करता है दोस्तों, माइक्रोफोन से जो है ध्वनि तरंगे ग्रहण की जाती हैं और उसको विद्युत स्पंदनों में या विद्युत संकेतों में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, माइक्रोफोन युक्ति के द्वारा या इस यंत्र के द्वारा क्या किया जाता है, इसको जो है ध्वनि तरंगों को रिसीव किया जाता है और विद्युत स्पंदनों में इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो इसको कह सकते हैं कि ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तित करने वाला यंत्र, परिवर्तित करने वाला मापक यंत्र। माइक्रोफोन आपने देखा होगा मोबाइल में भी लगा होता है, या माइक्रोफोन जो है, जो भी कोई डिवाइस होती है जो हम बोल रहे हैं, तो ये माइक के माध्यम से, जिसको माइक शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, तो माइक के माध्यम से ही ये आवाज़ सामने पहुंचती है। मतलब ये माइक इसको रिसीव करेगा, जो ध्वनि हमारे मुंह से निकल रही है उसको ये माइक रिसीव करेगा या माइक्रोफोन रिसीव करेगा और इस ध्वनि तरंगों को जो है विद्युत संकेतों में या विद्युत स्पंदनों में बदल के जहाँ जो है रिसीवर है वहां तक वो पहुंचाएगा। यही है माइक या माइक्रोफोन। क्लियर हुआ, ये आसान है। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलता है। चलिए ओडोमीटर बताते हैं क्या है। ओडोमीटर, ओडोमीटर तो आपने देखा होगा। ऑडियोमीटर क्या करता है, ऑडियोमीटर ध्वनि से संबंधित होता है। ठीक है, ओडोमीटर क्या करता है, ओडोमीटर दोस्तों वाहन द्वारा, किसी वाहन द्वारा चली गई दूरी को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने का यंत्र। वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, वो होता है ओडोमीटर। कितनी दूरी वाहन जो है तय करता है। अब एक महत्वपूर्ण यंत्र है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा। पेरिस्कोप एक ऐसा यंत्र है जो कहीं आड़ में, मतलब छुप के या आड़ में या साइड में बैठा होता है कोई, और अगर वो चाहे तो इस यंत्र के माध्यम से वो साइड की चीज़ों को बड़े आराम से देख सकता है। मतलब उसके ठीक सामने कोई चीज़ है तो उसको देखने का काम ये नहीं करता यंत्र। ये काम ऐसे करता है
कि अगर इस यंत्र का कोई व्यक्ति प्रयोग कर रहा है तो उसके साइड की चीजों को भी प्रेक्षक देखने के लिए सक्षम हो जाता है। मतलब वो ओट में रह सकता है लेकिन वो दूसरी तरफ रखी हुई चीजों को देख सकता है बहुत आराम से। जैसे आपको बताएं, ये किसमें इस्तेमाल होता है? पनडुब्बियों में इस्तेमाल होता है। हम आपको बताते हैं, उदाहरण द्वारा आपको समझ में आएगा। ये है पनडुब्बी, यहाँ पर एक शख्स यहाँ पर केबिन में बैठा हुआ है और ये है समुद्र तल, ये है आपका समुद्र तल। अब यहाँ मान लीजिए कोई टावर है, ठीक है, यहाँ कोई टावर है। अब यहाँ कोई टावर है, अब यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और यहाँ था जल है, तो यहाँ से इस टावर को देखना संभव नहीं है, यहाँ से इस टावर को देखना संभव नहीं है। तो ये कैसे देखेगा? यहाँ पर एक जो है पेरिस्कोप होता है, पेरिस्कोप। ये पेरिस्कोप तो यहाँ होता है, लेकिन इस पेरिस्कोप से ये व्यक्ति इस यंत्र के द्वारा इस चीज को देख सकता है। मतलब इसको सीधा, इस व्यक्ति को सीधा यहाँ आने की जरूरत नहीं है, सीधे इस वस्तु के समक्ष आने की जरूरत नहीं, बल्कि यहाँ बैठे बैठे इस यंत्र के माध्यम से ये यहाँ जो रखी हुई चीज है या जो भी कोई वस्तु या व्यक्ति है उसको आराम से देख सकता है। तो पेरिस्कोप क्या होता है? ओट या आवरण में बैठा हुआ प्रेक्षक भी जो है वस्तुओं को देख सकता है। ठीक है, जलमग्न है, पनडुब्बी जलमग्न है, ये भी देखने में इसको क्या करता है? सक्षम बनाता है। क्लियर हुआ? फोटोमीटर, आइए फोटोमीटर देखते हैं क्या है। फोटोमीटर से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये प्रकाश से संबंधित कोई बात है। प्रकाश से संबंधित यंत्र है फोटोमीटर। आइए देखते हैं फोटोमीटर। फोटोमीटर क्या करता है दोस्तों? ये भी प्रकाश की तीव्रता मापता है। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र क्या करता है? फोटोमीटर। हमने देखा था एक यंत्र और था, कौन सा था? लक्स मीटर। लक्स मीटर भी क्या करता है? प्रकाश की तीव्रता मापता है। फोटोमीटर भी क्या करता है? प्रकाश की तीव्रता मापता है। क्लियर हुआ? तो ये दोनों यंत्र किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। पाइरहिलियोमीटर एक यंत्र है, पाइरहिलियोमीटर। पाइरहिलियोमीटर क्या है? पाइरहिलियोमीटर। अच्छा, ये यंत्र क्या करता है दोस्तों? सौर विकिरण। कौन सा विकिरण? सौर विकिरण। हम जानते हैं सूर्य से विकिरण निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं? सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन। तो सौर विकिरण को मापने का यंत्र कौन सा है? हमने देखा पाइरहिलियोमीटर। पाइरहिलियोमीटर को मापने का यंत्र। ये पाइरहिलियोमीटर क्या करता है? ये मापता है सोलर रेडिएशन को। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। पाइरोमीटर। पाइरोमीटर आइए देखते हैं पाइरोमीटर क्या करता है। पाइरोमीटर, पाइरोमीटर क्या नापता है? उच्च तापमान को नापता है। हाई टेम्परेचर को मेजर किया जाता है किससे? पाइरोमीटर से। उच्च तापमान को मापने का यंत्र, मापने के यंत्र को हम क्या कहते हैं? मापने का यंत्र। उच्च तापमान को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पाइरोमीटर। ठीक है, क्लियर हुआ? याद करने का प्रयास करिए। महत्वपूर्ण मापक यंत्र है, सारे नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जो बहुत महत्वपूर्ण है मैं उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अब देखिए, एक यंत्र होता है दोस्तों रेन गेज।
रेन गेज, ये भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा गया है। रेन गेज, रेन गेज क्या करता है? रेन गेज करता है वर्षण को मापता है। ये क्या मापता है? वर्षण को, वर्षण को ये मापता है। बरसात से संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं उन सब के मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चाहे क्या क्या चीजें हो, चाहे वो वर्षा हो, बर्फ हो, ओला हो, सारी चीजें। वर्षा हो, बर्फ हो, ओला हो, वर्षण से संबंधित। हाँ दोस्तों, तो हम कहाँ थे? हम थे जो है रेन गेज पर, ठीक है। हम थे रेन गेज पर, कि रेन गेज मापक यंत्र के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो रेन गेज कैसा मापक यंत्र है? रेन गेज ऐसा मापक यंत्र है जो वर्षा से जुड़ी भी सारी गतिविधियों का मापन करता है, चाहे वो जो है वर्षा हो, चाहे वो बर्फ हो, चाहे वो ओला हो। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे मापक यंत्र के बारे में देखते हैं। दूसरा मापक यंत्र कौन सा है दोस्तों? दूसरा मापक यंत्र कौन सा है? दूसरा मापक यंत्र है स्फिग्नो मैनोमीटर। स्फिग्नो मैनोमीटर, आइए देखते हैं स्फिग्नो मैनोमीटर क्या करता है। ये दोस्तों जो है ये करता है रक्तचाप का मापन। रक्तचाप, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कहते हैं या रक्तचाप कहते हैं। इसका मापन कौन सा यंत्र करता है? स्फिग्नो मैनोमीटर, ये यंत्र करता है, ठीक है। चलिए, अब आपने सुना होगा डॉक्टरों का एक बहुत प्रमुख जो है टूल होता है, आपने देखा होगा स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप ये किस काम आता है दोस्तों? स्टेथोस्कोप जो गले में वो लोग लटकाए रहते हैं, आपने देखा होगा, ये भी एक मापक यंत्र है। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप ये यंत्र किस काम आता है दोस्तों? जो हृदय की गति होती है, स्पंदन होता है, जो हार्ट रेट या हार्ट बीट होती है, इसी को सुनने के काम आता है। हृदय की गति को मापने वाला यंत्र, ये नाम क्या है इसका? मापने वाला यंत्र। ये यंत्र कौन सा है? ये यंत्र है स्टेथोस्कोप। ये हृदय की गति को नापता है। कैसे नापता है? ये सुनता है, सुनने के माध्यम से। कैसे? सुनने के माध्यम से हृदय गति को नापने वाला यंत्र है। अब एक यंत्र और है टैकोमीटर। टैकोमीटर, आइए देखिए टैकोमीटर क्या है। टैकोमीटर, टैकोमीटर देखिए, जो मोटर उद्योग होता है, ऑटोमोबाइल या विमान होता है, वहां इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है टैकोमीटर का। ये इंजन या शाफ्ट जो होता है उसका, जो इंजन या शाफ्ट होता है उसका जो घूर्णन होता है, इंजन या शाफ्ट किसमें? ये ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल में या विमानों में, विमानों में, ऑटोमोबाइल या विमानों में जो इंजन या शाफ्ट होता है, इंजन या शाफ्ट, इसकी जो घूर्णन गति होती है, इसका जो घूर्णन होता है, जो रोटेशन ये करता है, इसी को मापता है। इसी को क्या करता है? मापता है। इंजन या शाफ्ट के घूर्णन को ये मापन करता है, ठीक है। क्या नाम है इसका? टैकोमीटर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? टैकोमीटर। अब देखिए, घूमती हुई कोई वस्तु है, ये इंजन या शाफ्ट भी जो है इसके घूर्णन की मापन की बात हो गई, तो और कोई घूमती हुई वस्तु हो, सामान्य सी, जरूरी नहीं कि वो ऑटोमोबाइल या विमान क्षेत्र की ही हो। एक यंत्र है गायरोस्कोप।
गायरोस्कोप। आप जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं इसमें गायरो सेंसर आता है दोस्तों। गायरो सेंसर का मतलब ये होता है कि जब कोई वस्तु घूमती है तो वो सेंसर एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो ये घूमती हुई वस्तुओं का मापन करता है। गायरोस्कोप क्या करता है? घूमती हुई वस्तुओं का मापन, घूमती हुई वस्तुओं का मापन। गायरो सेंसर जो है आपके मोबाइल में होगा, उसको आप अच्छे से देखिएगा, नेट पे देखिएगा कि वो किस तरह काम करता है। तो गायरोस्कोप क्या करता है? घूमती हुई वस्तुओं का मापन करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उस यंत्र को हम क्या कहते हैं? गायरोस्कोप। क्लियर हुआ? चलिए एक और यंत्र का प्रयोग देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना, वो है पॉलीग्राफ। काफी सुना होगा आपने इसको, समाचार पत्रों में जो है आपने इसको सुना होगा। पॉलीग्राफ क्या होता है? आपने सुना होगा कि किसी केस में जो है अपराधी के झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं? झूठ पकड़ने वाली मशीन या यंत्र। ये कैसे काम करती है? ये जो है हृदय के स्पंदन को, मस्तिष्क में होने वाले जो भी परिवर्तन है, विद्युत संकेत हैं, उसमें उतार चढ़ाव को रीड करती है। और बहुत सारी चीज़ों में ये रीड करती है कि किस तरह किसी भी प्रश्न पे रोगी की क्या प्रतिक्रिया है। तो वो अगर छुपाने की भी कोशिश करेगा लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में जो परिवर्तन होगा उसको ये मशीन रिकॉर्ड करती है। इसके माध्यम से झूठ का पता लगाती है। इसको 100% से करेक्ट नहीं माना जाता है लेकिन काफ़ी हद तक ये वैज्ञानिक है, ठीक है। तो ये जो पॉलीग्राफ मशीन है, पॉलीग्राफ मशीन क्या करती है दोस्तों? झूठ पकड़ने वाली मशीन कहलाती है, या ये झूठ का पता लगाती है। इसी के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट कराती हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, ये आपने सुना होगा। तो ये झूठ पकड़ने वाली मशीन है, इसका जो है पेपर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, पेपर की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। चलिए अगला एक देख लेते हैं, आपका रडार। रडार देख लेते हैं दोस्तों। रडार क्या है? ये आपने खूब सुना होगा, रडार। रडार जानते हैं? रडार है क्या? रडार के बारे में हम जानते हैं, ये रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार, रडार इसको क्या कहेंगे? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग ये करता क्या है? रडार एक्चुअली काम क्या करता है? इसकी जो सूक्ष्म रेडियो तरंगे होती हैं, सूक्ष्म रेडियो तरंगों के माध्यम से, इससे सूक्ष्म रेडियो तरंगे जो होती हैं इसके माध्यम से क्या करता है रडार? दूर जो कोई वस्तु स्थित होती है, कोई भी दूर की वस्तु, जैसे विमान जा रहा है या कोई वस्तु जा रही है, ठीक है, तो ये सूक्ष्म रेडियो तरंगों द्वारा दूर की वस्तुओं की क्या क्या पता लगाता है? स्थिति पता लगाता है कि किस स्थिति में है वो, ऊंचाई कहाँ है, मतलब जमीन से इसकी ऊंचाई कितनी है, और गति क्या है, इस वस्तु की गति क्या है, अगर वो गति कर रही है कोई चीज, या दिशा क्या है, किस दिशा में जा रही है। तो ये दुश्मनों के जो है विमानों का या दुश्मनों की कुछ ऐसी चीज़ों का जो अनआइडेंटिफाई होती हैं उनका पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल बहुतायत होता है, ताकि इस आधार पर सुरक्षा जो है मजबूत की जा सके। कोई भी वस्तु कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, उसकी गति क्या है, उसकी दिशा क्या है, वो किस तरफ जा रही है, ये सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए सूक्ष्म रेडियो तरंगे यूज़ करती है ये टेक्नोलॉजी रडार। जो रडार यंत्र होता है ये अपने सूक्ष्म रेडियो तरंगों द्वारा ये पता लगाता है। क्लियर हुआ? चलिए एक अगला देख लेते हैं, कोलोरीमीटर। अगला क्या है? कोलोरीमीटर। अगला जो मापक यंत्र है दोस्तों, वो मापक यंत्र है कोलोरीमीटर। कोलोरीमीटर क्या करता है? ये प्रकाश सुग्राही उपकरण है। प्रकाश सुग्राही उपकरण,
प्रकाश को ये ग्रहण करता है। तो प्रकाश सुग्राही उपकरण ये क्या करता है दोस्तों? एक्चुअली पदार्थ द्वारा जो अवशोषित जो है रंग होते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी वस्तु पे प्रकाश पड़ा तो किसी वस्तु द्वारा जो रंग अवशोषित किए जाते हैं उनका ये पता लगाता है, ठीक है। पदार्थ द्वारा अवशोषित रंग, अवशोषित रंग, इसका ये मापन करता है, मापन करता है। कोई भी पदार्थ जो है, कोई भी पदार्थ रंग को अवशोषित करता है उसी का ये मापन करता है। क्या नाम है इसका? कोलोरीमीटर। इस उपकरण का क्या नाम है? कोलोरीमीटर। आइए एक उपकरण देखते हैं, विंड वेन। विंड से आप समझ पा रहे होंगे, विंड का मतलब हवा होता है, पवन होती है। विंड, गतिशील हवा को हम क्या कहते हैं? गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। तो विंड वेन क्या करती है? पवन की दिशा बताती। विंड वेन ये क्या करता है? पवन की दिशा बताने वाला यंत्र। ये जब हवा चलती है तो ये एक दिशा में घूमता रहता है, ये बताता है कि हवा किस तरफ से किस तरफ चल रही है। विंड वेन का यही काम है। चलिए एक यंत्र और देख लेते हैं। वो यंत्र क्या है दोस्तों? वो यंत्र है विस्कोमीटर। वो यंत्र क्या है? विस्कोमीटर। विस्कोमीटर जो तरल कोई भी लिक्विड होता है उसमें जो श्यानता का गुण होता है, आपने पढ़ा होगा, नहीं तो अगले टॉपिक में हम आपको बताएंगे श्यानता का गुण। तो द्रव की श्यानता जो होती है, द्रव की जो श्यानता होती है उसको मापने का ये काम करता है, को मापने का कार्य करता है, ठीक है। द्रव की श्यानता को मापने का काम कौन सा यंत्र करता है? वो है हमारा विस्कोमीटर। क्लियर हुआ? विस्कोमीटर क्या करता है? एक अंतिम और महत्वपूर्ण मापक यंत्र है दोस्तों, सेक्सटेंट। कौन सा यंत्र है? सेक्सटेंट। आइए देख लेते हैं। सेक्सटेंट महत्वपूर्ण यंत्र है। आइए समझते हैं ये है क्या। दो वस्तुओं के बीच जो कोणीय दूरी होती है उसका ये मापन करता है। दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी, दो वस्तुओं के बीच की, जैसे कोई वस्तु यहां है, कोई वस्तु यहां है, तो इसके बीच की जो कोणीय दूरी होगी इसका मापन कौन करेगा? ये यंत्र। अब मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है, तब इनके बीच की जो कोणीय दूरी होगी इसका मापन कौन सा यंत्र करेगा? उसका मापन करेगा सेक्सटेंट। के बीच की कोणीय दूरी, कोणीय दूरी। अब ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है? ये जो खगोलीय पिंड है उनकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए होता है। जो भी खगोलीय पिंड है, जो हमारे ब्रह्मांड में खगोलीय पिंड है, तो उनकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग होता है। खगोलीय पिंड की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यह मापक यंत्र प्रयुक्त होता है दोस्तों। यह मापक यंत्र किस लिए प्रयुक्त होता है? खगोलीय पिंडों की ऊंचाई के मापन के लिए, ठीक है। क्या नाम है इसका? सेक्सटेंट। तो ये सारे उपकरण हमने देख लिए दोस्तों, और बहुत जो महत्वपूर्ण मापक उपकरण हैं उन्हीं के बारे में हमने आपको डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। इसके एक लिस्ट नोट्स बना लीजिए आप, नोट्स फॉर्मेट में। इन सारे यंत्रों को आप बार बार रिवीजन करिए, याद करने का प्रयास करिए ताकि भूले न, और एग्जाम में जब मिलान के लिए प्रश्न पूछे जाएं तो आप गलती ना करें। मिलान के लिए यंत्रों से सवाल पूछता है, मापक यंत्रों से पूछता है कि ये मापक यंत्र किस चीज़ के मापन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। जैसे सोनार होता है, सोनार भी एक यंत्र है, ठीक है। सोनार किसके लिए इस्तेमाल होता है? वस्तुओं की गहराई, समुद्र में डूबी हुई जो वस्तुएं होती हैं
जहाज डूबे होते हैं उनकी गहराई नापने के लिए समुद्र की गहराई, याद आ गया। बहुत महत्वपूर्ण यंत्र ये भी है, गहराई में डूबी हुई वस्तुओं के बारे में पता लगाती है। ये कौन सी युक्ति पता लगाती है? कौन? सोनार, ठीक है। सोनार साउंड तकनीक का इस्तेमाल करके समुद्र में गहराई में डूबी हुई वस्तुओं का ये पता लगाती है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं या मापक यंत्र हैं जो व्यवहारिक जीवन में या वैज्ञानिक गतिविधियों में प्रयुक्त होते हैं। तो ये आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। कुछ यंत्रों के बारे में तो आपको बहुत महत्वपूर्ण जो है जानना है, जैसे सोनार हो गया, रडार हो गया, एंडोस्कोप हो गया, स्टेथोस्कोप हो गया। ऐसे बहुत सारे यंत्र हैं जैसे, उनके बारे में आपको जानकारी रखना आवश्यक है, परीक्षा के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है आप इनको रिवाइज कर लेंगे और एक जगह नोट्स बना के बार बार इनको रिपीट करेंगे। तो दोस्तों मापक यंत्रों से यहीं तक, और अगली क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ से हम अगली क्लास शुरू करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।